हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौफीक अंसारी। आज की इस वीडियो में हम लोग एक मॉडल्स बनाने वाले हैं, राइट। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हेल्प से एक मॉडल्स बनाएंगे जिसमें हमको प्रिडिक्ट करना होगा कि किसी पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं। बेसिकली हमारे पास डेटा सेट होगा एक मेडिकल से रिलेटेड, राइट। एंड हमको उसमें प्रिडिक्ट करना होगा कि उस पेशेंट्स के डायबिटीज है या नहीं, राइट, यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली होती क्या है। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट को समझा था। इस वीडियो में हम लोग फुल प्रैक्टिकल पार्ट को समझने वाले, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हेल्प से मॉडल कैसे बनाते हैं, राइट। सबसे पहले अगर आप कोई भी डेटा सेट पे काम कर रहे हो, राइट, कोई भी आप डेटा साइंस का मॉडल बना रहे हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हमको उस डेटा सेट से क्या निकालना है। ठीक है, आपको सबसे पहले आना चाहिए कि उस डेटा सेट में हमको क्या इंसाइट निकालना है। इंसाइट मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, आपको अपने डेटा सेट में क्या इंसाइट निकालना है वो आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पहला टॉपिक है, हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक में से। ठीक है, राइट। हमारे पास सेकेंड स्टेप आता है इंपोर्ट करना और द लाइब्रेरीज जो हमको काम आने वाली हैं किसी भी डेटा सेट्स को बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट ऑल द लाइब्रेरी। ठीक है, क्या क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट numpy as np, import pandas as pd, import c1 as sns, import matplotlib.pyplot as plt, import warning dot filter warnings, right, ignore। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होना चाहिए किसी भी डेटा सेट पे कि हमको क्या निकालना है उस डेटा सेट में से। देन उसके बाद हमको इंपोर्ट करना है वो सारी लाइब्रेरीज को जो हमको काम आने वाली किसी भी डेटा सेट को बनाने के लिए, राइट। तो चीज़ हमने कर ली, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जस्ट मिनट ना, PROBLEM, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देन उसके बाद हमने वो सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया जो हमको काम आने वाली है। थर्ड स्टेप मेरा क्या रहेगा, थर्ड स्टेप हमको डेटा सेट को लोड करना है जिस डेटा सेट पे हमको काम करना है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा नाम से, pd रीड जस्ट मिनट psv। ठीक है, जो हमारा डेटा सेट है जिसपे हमको काम करने वो डेटा सेट का नाम यहाँ पे हमको पेश करना है। ठीक है, ना डेटा सेट लोड हो गया। मैंने क्या किया, डेटा एक वेरिएबल लिया इक्वल टू pd रीड, ठीक है, csv डायबिटीज नेम, उस फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने डेटा को वेरिएबल को प्रिंट किया। ठीक है, देन उसके बाद हमको जो डेटा सेट पे काम करता है वो डेटा सेट यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का डेटा सेट हमको दिखता है। मतलब बेसिकली इस डेटा सेट में मेरे को काम करना है। यहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं, राइट, प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री, फंक्शन, एज एंड आउटकम। एंड मेरे को क्या प्रिडिक्ट करना है, मेरे को आउटकम प्रिडिक्ट करना है कि इस पेशेंट्स के डायबिटीज है या नहीं। वन मतलब डायबिटीज है, जीरो मतलब डायबिटीज नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ये पेशेंट को देख रहा हूँ जिसका प्रेगनेंसी 6 है, 148 ग्लूकोज है एंड 72 ब्लड प्रेशर है, देन ये बोल रहा है कि इस पेशेंट्स के डायबिटीज है। ठीक है, वन मतलब डायबिटीज है, जीरो मतलब डायबिटीज नहीं है। देखिए, मेरे को आउटकम प्रिडिक्ट करना है, मेरे को डायबिटीज प्रिडिक्ट करना है कि इस पेशेंट की डायबिटीज हो सकती है, इस पेशेंट की डायबिटीज नहीं हो सकती है। तो अभी तक कि मैंने क्या किया, मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो इंसाइट निकालना है वो पॉइंट आएंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। देन उसके बाद वो सारे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है जो लाइब्रेरीज पे हमको काम करना है, जिस लाइब्रेरीज की ज़रूरत हमको पड़ने वाली है, राइट। देन उसके बाद मैंने क्या करना है, मेरे को डेटा सेट को लोड किया जिस डेटा सेट में मेरे को काम करना है। अभी क्या हो रहेगा ना, अभी आपको क्या रहेगा, करना पड़ेगा डोमेन एनालिसिस। हमको डोमेन एनालिसिस को समझना चाहिए कि डोमेन एनालिसिस बेसिकली होती क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल किसी भी आप डेटा सेट पे काम करने वाले हो, राइट, तो उसको आप डेटा सेट की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है, 148 ग्लूकोज है, 72 ब्लड प्रेशर है, स्किन थिकनेस 75 है।
तो आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए किस थ्रेशोल्ड पे ग्लूकोज हाई होता है, किस थ्रेशोल्ड पे ग्लूकोज लो होता है, राइट। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद ही आप किसी भी डेटा सेट पे काम कर सकते हो, उसके डेटा सेट से एक मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सकते हो, राइट। विदाउट इन्फॉर्मेशन आपको भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आएगी किसी भी डेटा सेट पे काम करने के लिए, जब आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी डेटा सेट पे काम करने के लिए कि इस कॉलम्स की क्या मीनिंग है और इस वैल्यूज की क्या मीनिंग हो सकती है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं डोमेन एनालिसिस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। डोमेन एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। देन उसके बाद आएगा हमारा बेसिक चेक। बेसिक चेक में मेरे को क्या करना है, बेसिक चेक में मेरे को इसका डेटा का शेप देखना है। मैंने कैसे देखा, डेटा डॉट शेप लिखा, डेटा डॉट शेप लिखने के बाद जो है मेरे को प्रिंट किया, उसने आउटपुट दिया। ये बोल रहा है 768 रोज हैं, बेसिकली 768 रोज हैं, जिस टाइप की रो 768 है और 9 कॉलम है, मतलब इस टाइप के कॉलम 9 है, जैसे प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, थिकनेस, इंसुलिन, बीमारी, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन, एज, आउटकम, दिस 9 कॉलम है एंड 768 रोज है। तो हमको पता चल गया सेवन डेटा की शेप क्या है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है ना, मेरे को इसमें कॉलम्स पता करना है कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स है, उन हेडिंग्स क्या, कॉलम्स की हेडिंग्स क्या। देन ये बोला, मैंने क्या किया, डेटा डॉट कॉलम्स प्रिंट किया। देन वो क्या बोल रहा है, प्रेगनेंसी का कॉलम का नेम, ग्लूकोज, सेम वो कॉलम वो चीज़ें सेम प्रिडिक्ट करेगा, मतलब बेसिकली आउटपुट देगा। तो यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है, वो जैसे आपको कॉलम प्रिंट करके देगा आपके कॉलम्स की क्या नेम, ठीक है। हमने कहा ठीक है चलो, हमने कहा मेरे को अब डेटा डॉट डी टाइप, मेरे को इस कॉलम्स के टाइप्स क्या है, मतलब बेसिकली वो कौन से टाइप्स का है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, राइट। वो मेरे को पता करना है। देन वो मैंने क्या किया, डेटा डॉट डी टाइप लिखा, ठीक है। देन उसके बाद उसने क्या करके प्रिंट करके दे दिया, उसने प्रिंट करके दे दिया कि आपके जितने भी कॉलम्स हैं उन कौन कौन से टाइप्स के हैं। सारे कॉलम्स को अलग अलग टाइप्स उसने डिफाइन किया कि तुम प्रेगनेंसी आपकी इंटीजर है, ग्लूकोज इंटीजर है, ब्लड प्रेशर इंटीजर, सारे कॉलम को मेरी वैल्यू प्रिंट करके दे दिया। सारे कॉलम आपकी कौन सी टाइप को बिलोंग करते हैं, मेरे को ये पता चल गया। मेरे को क्या किया, पहले शेप पता चल गई, मेरे को कॉलम्स पता चल गए, मेरे को डेटा जो कॉलम्स उनके टाइप पता चल गया। अब मेरे को पता करना है, राइट, मेरे को डेटा डॉट डिस्क्राइब देखा, डेटा डॉट डिस्क्राइब के थ्रू मेरे को क्या पता चलता है, डेटा डॉट डिस्क्राइब के थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है। मिनिमम वैल्यू 0 0 दिखा रहा है एंड मैक्सिमम वैल्यू 117 199 ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। अब जब मिनिमम वैल्यू आप देख रहे होगे ना, मिनिमम वैल्यू प्रेगनेंसी में 0 है और ग्लूकोज में भी 0 है एंड ब्लड प्रेशर में भी 0 है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, मिनिमम वैल्यू 0 प्रेगनेंसी में तो 0 हो सकती है, ठीक है, चलो प्रेगनेंसी से मान लिया, प्रेगनेंसी में बहुत लोगों की 0 होगी प्रेगनेंसी, लेकिन ग्लूकोज कैसे 0 हो सकता है, ब्लड प्रेशर कैसे 0 हो सकता है, स्किन थिकनेस कैसे 0 हो सकती है, इंसुलिन कैसे 0 हो सकती है एंड बीएमआई कैसे 0 हो सकती है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें 0 नहीं हो सकती, अगर 0 है तो बेसिकली कोई भी ह्यूमन जिंदा नहीं रह सकता, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमको प्री प्रोसेसिंग में देखनी होगी कि प्री प्रोसेसिंग में हमको ये सारी चीज़ें कवर करनी होगी, सारी चीज़ें को रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। जैसे यहाँ में मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेटा डॉट डिस्क्राइब चेक कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट इन्फो चेक करूँगा। डेटा डॉट इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो भी कॉलम्स हैं उनमें कोई भी नल वैल्यू है या नहीं। तो यहाँ पर मेरे को क्या पता चल रहा है, यहाँ पर किसी भी कॉलम में नल वैल्यू तो मेरे को नहीं दिखा रहा है, ये थी। अगर आप देख लोगे, नॉन नल, नॉन नल, नॉन नल, ठीक है, कोई भी कॉलम में, यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया, जितने भी हमारे पास कॉलम है किसी में नल वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली मैंने सारी चीज़ें बेसिक चेक में जो जो चीज़ें कवर करनी चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग ने कवर कर ली हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ईडीए समझ लेंगे कि ईडीए होता क्या है, राइट। ईडीए में बेसिकली दो तीन टाइप रहते हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाई वेरिएट एनालिसिस एंड मल्टी वेरिएट एनालिसिस, ठीक है।
ईडीए का फुल फॉर्म रहता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में बेसिकली आपके तीन पार्ट रहते हैं, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट एनालिसिस में बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस में हमको सिंगल कॉलम का एनालिसिस करना पड़ता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी से आपको सिंगल कॉलम है, राइट। प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, दिस इज अ सिंगल कॉलम। तो आपको एक एक कॉलम का एनालिसिस करना पड़ेगा कि एनालिसिस के थ्रू बेसिकली ईडीए मैं आने वाले वीडियो में थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करूंगा ईडीए को कैसे परफॉर्म करते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ईडीए बेसिकली होता क्या है, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होते हैं, राइट। जैसा कि मैंने बोला, ईडीए में तीन पार्ट होते हैं, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, राइट। यूनिवेरिएट एनालिसिस में आपको सिंगल कॉलम का एनालिसिस करना पड़ता है, इसका चार्ट देखना पड़ता है, राइट। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट के थ्रू आपको एनालिसिस करना पड़ता है। यूनिवेरिएट एनालिसिस में आपको एक सिंगल कॉलम का एनालिसिस करना पड़ता है, राइट, जैसा कि मैंने आपको बोला। मल्टीवेरिएट एनालिसिस में क्या करना पड़ता है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस सॉरी बाइवेरिएट एनालिसिस में क्या करना पड़ता है, बाइवेरिएट एनालिसिस में आपको एक इनपुट कॉलम लेना पड़ता है और एक आउटपुट कॉलम लेना पड़ता है। इन दोनों का आपको रिलेशनशिप करना पड़ता है कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। यूनिवेरिएट एनालिसिस सिंगल कॉलम का एनालिसिस करना पड़ता है, बाइवेरिएट एनालिसिस में एक इनपुट कॉलम और एक आउटपुट कॉलम का आपस में रिलेशनशिप चेक करना पड़ता है, ठीक है। एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो हमारा लास्ट एनालिसिस है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें सारे कॉलम को एक साथ का एनालिसिस करना पड़ता है। कैसे करते हैं सारी चीजें, मैं आने वाली वीडियो में एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाऊंगा ईडीए के लिए, जिसमें हम थोड़ा डीप में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ईडीए बेसिकली होता क्या है एंड ईडीए को कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक ओवरव्यू समझ लो ईडीए बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अभी हम लोग क्या बचा है, अभी हम लोग को प्री प्रोसेसिंग बचा है, प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में हम लोग क्या चेक करते हैं ना, प्री प्रोसेसिंग में हम लोग किसी भी डेटा की नल वैल्यू को चेक करते हैं कि अगर नल वैल्यू है किसी भी डेटा सेट में तो उसको कैसे रिमूव करें, राइट। एंड किसी पे अगर आउटलायर है तो आउटलायर को कैसे चेक करें एंड उसको कैसे रिमूव करें, राइट। एंड किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको कैसे चेक करें एंड कैसे रिमूव करें, एंड और भी कई सारी एक्टिविटीज हम लोग को परफॉर्म करनी पड़ती है प्री प्रोसेसिंग में, ठीक है। वो प्री प्रोसेसिंग में वो सारे डेटा को क्लियर करना पड़ता है मॉडल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमको कवर करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में बेसिकली आप लोगों ने क्या समझा, आज की वीडियो में हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग को कवर करनी पड़ती है। देन उसके बाद हम लोगों ने वो सारी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया, फिर लाइब्रेरीज हमको काम आने वाली है कि एक ये मॉडल्स को बनाने के लिए, राइट। फिर उसके बाद हमने डेटा सेट को लोड किया, राइट। डेटा सेट को लोड करने के बाद हमने उसका बेसिक चेक किया कि बेसिक चेक में हम लोग क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने डोमेन एनालिसिस को भी समझा, डोमेन एनालिसिस बेसिकली होती क्या है, राइट। एंड उसके बाद हम लोग ने ईडीए को समझे, ईडीए बेसिकली क्या होता है, ईडीए में जो तीन पार्ट्स होते हैं, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, नॉट कैसे परफॉर्म करते हैं, वो लोग हम लोग आगे सेपरेट वीडियो में समझेंगे। इसमें क्या चीज़ें करनी पड़ती है वो सारे पॉइंट्स में वो हम लोग ने समझा, राइट। देन उसके बाद हम लोगों को समझना है प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ने ये सारी चीज़ें को समझा एंड आने वाली वीडियो में हम लोग प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल बिल्डिंग, राइट, एंड मैट्रिक्स को समझेंगे कि बेसिकली हम लोग कैसे जो भी डेटा सेट को बनाएंगे कि मैट्रिक्स को कैसे चेक करते हैं कि कितना एक्यूरेट है, राइट। तो दिस इज वीडियो हम लोग बेसिकली ये समझा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।